जरा सोचिए, आज हमारी दुनिया चल किस चीज पर रही है। हर तरफ बिजली है, स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, गर्ज हर नई टेक्नोलॉजी। और इन सब के दिल में, इन सब की जान एक ही आंसर है, लिथियम। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है, हमारा पूरा इलेक्ट्रिक मुस्तकबिल इसी लिथियम पर खड़ा है। तो क्या ये खत्म होने वाला है? ये डर, ये खौफ आजकल हर तरफ फैल रहा है। तो चलिए आज इसकी तह तक जाते हैं और देखते हैं कि इस बात में आखिर कितनी सच्चाई है। अच्छा, तो ये डर आया कहाँ से? इसकी बुनियाद है लिथियम की डिमांड, जो अचानक आसमान से बातें करने लगी है। पिछले चंद सालों में इसकी ज़रूरत में आप कह सकते हैं एक धमाका हुआ है। और इस इजाफे का पैमाना वो तो बिल्कुल ही हैरानकुन है। देखें, एक आम से मोबाइल फ़ोन की बैटरी होती है लगभग 10 वॉट आवर्स, ठीक है। अब इसका मुकाबला करें एक इलेक्ट्रिक गाड़ी से, उसको चाहिए 50 से 100 किलो वॉट आवर्स। ये तो हज़ारों गुना ज़्यादा हो गया। और बात वहीं ख़त्म नहीं होती। जो बड़े बड़े ग्रिड स्टोरेज सिस्टम्स हैं, जो पूरे शहर को बिजली देते हैं, उनको 10 मेगावाट आवर्स तक चाहिए। तो खुद अंदाज़ा लगाएं ये डिमांड किस तेज़ी से बढ़ रही है। तो इतनी ज़बरदस्त डिमांड है, इसे पूरा भी तो करना है। सवाल ये है कि भाई ये सारा लिथियम आ कहाँ से रहा है? आमतौर पे जब हम कानकनी का सोचते हैं तो जहन में पहाड़ों और चट्टानों की तस्वीर आती है। लेकिन लिथियम के मामले में कहानी थोड़ी अलग है, बल्कि काफी हैरानकुन है। दुनिया का 70% लिथियम, 70%, वो दरअसल नमकीन पानी की बड़ी बड़ी झीलों से निकाला जाता है, जिसे ब्राइन कहते हैं। सिर्फ 30% है जो रिवायती तरीके से पत्थरों और चट्टानों से आता है। लिथियम की इस दुनिया में चंद ही बड़े खिलाड़ी हैं। सबसे ज़्यादा ज़खायर तो हैं बोलीविया के पास, लेकिन जब प्रोडक्शन की बात आती है तो ऑस्ट्रेलिया, चिले और अर्जेंटीना रेस में आगे निकल जाते हैं। और फिर इन सब के बीच में है चीन। चीन का किरदार यहाँ बहुत दिलचस्प है। वो ना सिर्फ एक बड़ा प्रोड्यूसर है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर यानी खरीदार भी है। और ये बात आगे जाकर बहुत अहम साबित होगी, इसे याद रखिएगा। तो चलिए वापस आते हैं अपने बुनियादी सवाल पर। इतनी डिमांड है, इतने खिलाड़ी हैं, तो क्या हमें वाकई लिथियम की कमी की फिक्र करनी चाहिए? अब वक्त है कि अफसाने को हकीकत से अलग किया जाए। देखें, यहाँ दो बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीरें नजर आती हैं। एक तरफ तो है ये खौफ कि बस लिथियम खत्म होने वाला है और हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां और फोन्स कचरे का ढेर बन जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स हैं जो कहते हैं कि भाई आराम से, जमीन में इतना लिथियम है कि हमारी आने वाली कई नस्लें भी इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आखिर सच है क्या? इस मामले के जो सबसे बड़े माहिरीन हैं, जैसा कि बैटरी यूनिवर्सिटी, उनका साफ साफ कहना है, वो कहते हैं सप्लाई काफ़ी है और आलमी किल्लत के खदशात महज क़यास आराइयों पर मबनी है। बिल्कुल वाज़ेह बात। और एक और ऐसी बात जो शायद आपको हैरान कर दे, एक पूरी लिथियम आयन बैटरी की जो कीमत होती है ना, उसमें असल लिथियम की कीमत पता है कितनी होती है? 1% से भी कम। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह कि अगर कल को लिथियम की कीमत डबल भी हो जाए तो बैटरी की कुल कीमत पर शायद ही कोई फर्क पड़े, बहुत मामूली सा। तो अगर लिथियम की कमी मसला नहीं है तो फिर हम परेशान क्यों हैं? असल मसला क्या है? देखिए, मसला लिथियम की मिकदार का नहीं, बल्कि उसे जमीन से निकालने की कीमत का है। और यहां कीमत से मुराद सिर्फ पैसा नहीं है। जरा इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करें। हमें चाहिए सिर्फ 1 टन लिथियम, ठीक है। उसके लिए 750 टन नमकीन पानी निकालना पड़ता है। फिर उस पानी को बड़े बड़े तालाबों में डालकर 2 साल तक, जी हां पूरे 24 महीने, सूरज की धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। कितना लंबा और मेहनत तलब काम है ये। और इसकी एक और कीमत है जो हमें फौरन नजर नहीं आती। ये प्रोसेस बेतहाशा पानी और एनर्जी इस्तेमाल करता है, अक्सर उन इलाकों में जहां पहले ही पानी की शदीद कमी है। इसके अलावा इससे माहौल भी आलूदा होता है और इंसानी सेहत के लिए भी खतरात पैदा हो सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ एक सवाल उठता है, रीसाइक्लिंग का क्या? क्या हम पुरानी बैटरियों से लिथियम निकालकर इन सब मसाइल से बच नहीं सकते? लगता तो यही है कि रीसाइक्लिंग एक बेहतरीन हल है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। पहली, ये नया लिथियम निकालने से भी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। और दूसरी, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी है, उससे रीसाइकिल किया हुआ लिथियम इतना खालिस, इतना प्योर नहीं होता कि उसे नई हाई परफॉर्मेंस बैटरियों में इस्तेमाल किया जा सके। तो अगर किल्लत भी मसला नहीं और रिसाइकलिंग भी पूरा हल नहीं, तो क्या हम गलत चीज़ पर फोकस कर रहे हैं? शायद हमारे इस पूरे इलेक्ट्रिक मुस्तकबिल के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है, वो लिथियम है ही नहीं। असल फिक्र की बात बैटरी नहीं है, बल्कि वो चीज़ है जो इलेक्ट्रिक गाड़ी को चलाती है, यानी इसकी मोटर। ये जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं, इनमें बहुत ताकतवर मैग्नेट्स यानी मकनातीस इस्तेमाल होते हैं। और ये मैग्नेट्स बनते हैं रेयर अर्थ मेटल्स से, जिन्हें उर्दू में नायाब ज़मीनी धातें कहते हैं। इनके बगैर
मोटर की परफॉर्मेंस और गाड़ी की रेंज दोनों बुरी तरह मुतासर होती हैं। और यहाँ आती है कहानी की सबसे बड़ी और शायद सबसे परेशान कुन बात। इन रेयर अर्थ मेटल्स की पूरी दुनिया की मार्केट का अंदाजन 95% सिर्फ एक मुल्क कंट्रोल करता है, चाइना। ये एक ऐसी इजारादारी है जो लिथियम की मार्केट से कहीं कहीं बड़ी है। तो आखिर में सवाल यही है, हमारा जो ग्रीन एनर्जी का सफ़र है ये बहुत पेचीदा है। हम सब लिथियम की कमी की बात कर रहे हैं, इससे परेशान हैं, लेकिन क्या हम सही मसले पर तवज्जो दे रहे हैं? हो सकता है कि असल चैलेंज, असल रुकावट कहीं और छुपी हो। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम आने वाले कल के सही चैलेंजेस के लिए तैयार हैं।